यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि 15 का रिलेशन जिस तरीके से 225 से है तो 17 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पे हमें मिल रहा है, यदि हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, हमें 225 मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 289। क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। तो 289 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 आ जाता है हमारा क्या, ए का रिलेशन 1 से है, एक का रिलेशन 1 से है तो 15 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक का रिलेशन किससे दिया है, 1 से दिया है। अब ये नहीं पता हमें किस तरीके से दिया है, ठीक है, देखना पड़ेगा यहाँ पे 15 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग जाएगा, यहाँ पे यदि अगर एक का स्क्वायर करते हैं हम तो हमें कितना मिलता है, एक ही मिलता है। ठीक है, यदि हम एक का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, एक ही मिलता है। तो इसी तरीके से यदि हम 15 का भी स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाएगा, हमें 225 मिल जाता है, 225। तो 225 ही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 4 का रिलेशन 17 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 4 का रिलेशन 17 से किस तरीके से है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यदि हम 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो नंबर है उसी में उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, 4 चौक कितने होते हैं, 16, और प्लस का कितना 1, बराबर कितना हो जाता है, 17। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम 6 में 6 से ही मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा हमें, 6×6 = 36 होता है और प्लस का 1 ऐड करना है हमें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बराबर में 37, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि 12 का रिलेशन 112 से जिस तरीके से है, ठीक है, तो उसी तरीके से कितना 19 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यदि हम 12 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना मिल जाता है हमें यहाँ पे 144। ठीक है, तो लेकिन वो कह रहा है, क्या कह रहा है, 142 आना चाहिए। तो हम 12 के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 142। अब यही वाला लॉजिक हम यहाँ पे लगा देते हैं, 19 का स्क्वायर करते हैं और माइनस क्या कर देते हैं 2। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, और माइनस क्या करना है हमें 2, तो यहाँ पे हमारा कितना होता है 359, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 5। 8 का रिलेशन 512 से है तो ठीक उसी तरीके से 9 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का यदि हम क्यूब निकालें तो वो 512 आता है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम 9 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं। यदि 9 के क्यूब निकालने के बाद यदि यहाँ पे आंसर मिलता है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब हमारा क्या होता है 729, जो कि 729 हो जाता है, तो जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्यूब निकाला तो यहाँ पर भी क्यूब, तो इसीलिए हमारा क्यूब क्या है, ये 929 है और 729, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 आ जाता है कि 6 का रिलेशन 218 से है तो 8 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यदि हम 6 की क्यूब करें, ठीक है, तो कितना मिलता है हमें, 6 की क्यूब होता है 216, लेकिन हमें लाना कितना 218। यदि हम 6 की क्यूब करके उसमें प्लस का 2 ऐड कर देते हैं, +2 कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें 218, यानी कि बराबर कितना हो जाता है 218। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगा देते हैं, 8 का क्यूब कर देते हैं और प्लस इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 8 की क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, और प्लस का कितना 2 ऐड करना, तो बराबर कितना हो जाएगा 514। तो 514 इज राइट आंसर हो जाता है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7 आ जाता है कि 5 का रिलेशन 124 से है तो 10 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 का यदि हम क्यूब निकालें, क्यूब निकाल के देखते हैं तो क्या हमें 124 मिलता है, नहीं, कि 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें 124 मिल जाएगा, तो इसमें से हम -1 करेंगे तो कितना मिलेगा 124। अब इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं हम 10 की क्यूब
और इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाता है, 10 की क्यूब होता है कितना, 100। और इसमें से हम 10 की क्यूब कितना होता है, 1000। ठीक है, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1। तो हमें कितना मिलेगा, 999। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 999, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर से नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 8 आ जाता है कि 647 का रिलेशन 17 से है, तो 798 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये यहाँ से बड़े नंबर से हमें छोटा नंबर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम प्लस का 6 प्लस 4 प्लस 7 करते हैं तो बराबर हमें कितना मिलेगा, 17 मिलना चाहिए, क्योंकि 6 4 10 और 7 17 हो जाता है। तो ये हमारा क्या लॉजिक लगा हुआ है, ये वाला लॉजिक लगा हुआ है कि इन वाले डिजिटों को आपस में जोड़ लो और ये हमें नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, 7 प्लस का 8 प्लस का 9 बराबर कितना मिलेगा हमें, 7 प्लस का 8 प्लस का 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 24। ये हमें 24 मिलेगा, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 दिया है। इस प्रश्न में क्या गया है कि 7 का रिलेशन 11 से है, यानी कि 7 का रिलेशन 11 से है, तो 31 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो 7 जो है वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है। और हमारा 11 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी। तो यहाँ पे 7 के बाद कितना, 11 आया है। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या। तो 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 31 के बाद 32 सम संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य नहीं है। 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी आ जाती है, 37 आ जाती है, क्योंकि 31 के बाद जो है 37 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा कितना, 37 क्या आ जाएगा, 37 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 दिया कि 21 का रिलेशन 3 से है, तो 574 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 21 से 3 पे जा रहा है, यानी कि डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। यदि हम 21 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें, 3। ठीक है, यदि हम 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। अगर हम 574 को भी 7 से ही डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 7 21 7 7 7 अट्ठे 56, बचता कितना है यहाँ पे 1, और 7 दूनी हो जाता है 14, यानी कि 82 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।